नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में साथियों जो बाघ फर्स्ट आया था उसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमने चर्चा की थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका थोड़ा डिटेल में ही चले जाए और डिटेल में बताने का प्रयास करें। और कुछ साथियों को लेके मुझे कमेंट्स मिल रहा है कि सर आप ये जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है रीट के अंतर्गत, तो मेन परीक्षा में केवल इतना देर का है कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसमें सर क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। तो मैं उन सभी टॉपिक पे चर्चा करूंगा जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो उसमें आज हमारा पहला टॉपिक है साथियों राजस्थान का राज्यपाल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान के राज्यपाल से, और राज्यपाल की क्या स्थिति है प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो साथियों सबसे पहले जो भाग 6 है वो राज्यपाल का वर्णन करता है। अनुच्छेद जो हमारे संविधान के उसके अंतर्गत 153 राज्यपाल के पद का वर्णन करता है साथियों। 153 यानी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये कौन सा अनुच्छेद 53 इसका वर्णन करता है। और अनुच्छेद 54 जो साथियों वो राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करता है कि कार्यकारी शक्तियाँ जैसे कि महाधिवक्ता की नियुक्तियाँ और कई प्रकार की जो नियुक्तियाँ होती है वो कार्यकारी शक्तियों में आती है। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियों की हम बात करें तो जैसे कि विधानसभा को भंग करना, या जैसे कि विधानसभा में जैसे कि किसी प्रकार का कोई अध्यादेश जारी करना, तो विधायी शक्ति में आता है। जो अनुच्छेद 213 उसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो वो विधायी शक्तियाँ हैं। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 168 है वो कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। तो साथियों फिर इसके बाद में अनुच्छेद 155 में लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और साथियों इसके अंतर्गत ये भी लिखा है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो साथियों इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और फिर इसके बाद में देखिए जो अनुच्छेद 56 है वो कार्यकाल का वर्णन करता है कि राज्यपाल का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होगा। कितना होगा साथियों? अधिकतम 5 वर्ष होगा। और फिर भी इसमें एक शर्त है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। फिर देखिए साथियों जो अनुच्छेद 57 है उसमें उसकी शर्तें या योग्यता आती है। क्या आती है सर? योग्यता। और योग्यता के अंतर्गत साथियों उसमें जैसे कि वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, इस प्रकार की योग्यताएं उसमें शामिल होती है। और फिर इसके बाद में देखिए 57 में जो होती है शर्तें आती है। 57 में क्या आती है साथियों? 57 में शर्तें हो गई सर। 58 में आती है निरर्थताएँ। क्या आती है साथियों? निरर्थताएँ, यानी कि वो कब तक राज्यपाल बने रहेंगे, या उनकी और भी कई जो उसकी योग्यताओं से संबंधित जो अलग है वो इसके अंदर निरर्थताओं में आते हैं। फिर 159 में आती है साथियों उनकी शपथ। ध्यान रखिए साथियों जो राज्यपाल की जो शपथ है वो अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आती है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 में से जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है। तो राज्यपाल की जो शपथ है वो अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आएगी। अगला देखिए फिर इसके बाद में अनुच्छेद 60 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा कुछ ऐसे कृत्य जो राज्यपाल करेगा आकस्मिक समय, यानी आकस्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए कृत्यों को राज्यपाल करेगा साथियों। फिर इसके बाद में देखिए साथियों अनुच्छेद 161 कहता है साथियों क्षमादान। समाधान में मृत्युदंड माफ़ नहीं कर सकते हैं राज्यपाल, क्योंकि मृत्युदंड को सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकते हैं। बाकी वो लघुकरण कर सकते हैं, या उसके जो सज़ा की प्रकृति है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, या सज़ा की प्रवृत्ति को ही चेंज कर सकते हैं, या उसकी अवधि में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को ही ये अधिकार प्राप्त है। और वो किस में आता है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है साथियों। जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति का समाधान आता है। अगला देखिए अनुच्छेद 162
साथियों अनुच्छेद 162 कहता है कि कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार, यानी कि जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं उनमें कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन हैं और कौन कौन सी राज्यपाल के अधीन हैं और कौन कौन सी राज्यपाल के अधीन नहीं है, और किस प्रकार से उन शक्तियों का विस्तार है। फिर अनुच्छेद 163 साथियों 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी साथियों? एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और इसके अंतर्गत फिर अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा साथियों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये अनुच्छेद 164 कहता है। फिर इसके बाद में देखिए जो अनुच्छेद 165 है वो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में है, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? 165 के तहत राज्यपाल करेगा। फिर अगला देखिए राज्य सरकार के कार्य का संचालन, यानी कि राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे अधिकतर कार्य जो होंगे। फिर 167 में 167 में देखिए साथियों यहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या कर्तव्य है कि समय समय पर राज्यपाल को सूचना देना। समय समय पर राज्यपाल को सूचना देना ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ध्यान रखना साथियों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का अधिकार है या उसका दायित्व है या उसका कर्तव्य है या उसका कानूनी अधिकार है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो क्या है? केवल मुख्यमंत्री का कर्तव्य है साथियों। अगला देखिए अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 से पहले साथियों मैं अनुच्छेद 200 पे बात करना चाहता हूँ। 200 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 200 के तहत। फिर इसके बाद में साथियों देखिए अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। और ये कब? जब विधानमंडल या जैसे कि विधानसभा या विधान परिषद दोनों ही सत्र नहीं चल रहे हो तो उस समय जो राज्य को कानून की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 213 बताता है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए साथियों अब हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं। तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो श्री गुरमुख निहाल सिंह है और 1956 से 1962 तक, यानी कि सर्वाधिक सबसे लंबी अवधि का इनका ही कार्यकाल है गुरमुख निहाल सिंह का। तो साथियों एक इनसे पहले राज प्रमुख आए थे महाराजा सवाई मान सिंह जो कि जयपुर से संबंधित है, और वो राज प्रमुख के तौर पर उन्होंने राज्यपाल का कार्य किया, तो वो इनसे पहले आते हैं। और लेकिन अगर केवल जो हम संवैधानिक बात करें, संवैधानिक राज्यपाल तो गुरमुख निहाल सिंह ही है। फिर देखिए वर्तमान में जो राज्यपाल है वर्तमान में कलराज मिश्र जो कि 9 सितंबर 2019 से वर्तमान में राज्यपाल है। फिर राज्यपाल जिसके काल में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा साथियों 13 अप्रैल 1967 को। कब लगा था? 13 अप्रैल 1967 को। उस समय कौन मुख्यमंत्री थे? तो उस समय थे मोहनलाल सुखाड़िया, और उस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। अगला देखिए प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल है साथियों जगत नारायण। कौन है? जगत नारायण 1970 में बने हैं। फिर इसके बाद में देखिए पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु, यानी कि 4 ऐसे राज्यपाल हैं कि जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। एस.के. सिंह यानी शैलेंद्र कुमार सिंह, फिर प्रभा राव और निर्मल चंद गहलोत और दरबारा सिंह, ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अगला देखिए साथियों अब हम जो राज्यपाल कौन कौन राज्यपाल कितनी अवधि के लिए बने हैं उन पे हम एक चर्चा कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले देखिए राज प्रमुख सवाई मान सिंह। देखिए साथियों ये इनका कार्यकाल 30 मार्च 1949 से लेके 31 अक्टूबर 1956 तक रहता है। ये राज प्रमुख थे। फिर बने हैं गुरमुख निहाल सिंह, सरदार गुरमुख निहाल सिंह, ये 1956 से लेके 1962 तक ये रहते हैं। फिर इसके बाद में देखिए संपूर्णानंद। देखिए साथियों संपूर्णानंद के में क्या हुआ था, ये जो 1967 में पहली बार जो हम बात करें कि
राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था साथियों, वो इसकी वजह से लागू हुआ था कि पूर्ण बहुमत नहीं था, अपूर्ण बहुमत की वजह से लागू हुआ था। किसकी वजह से? अपूर्ण बहुमत की वजह से लागू हुआ था साथियों। ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया है कि प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है या प्रथम बार जो आपातकाल लगा है, उस आपातकाल का कारण क्या था? तो अपूर्ण बहुमत की वजह से ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ साथियों। अगला देखिए, फिर इसके बाद में बने, आप ये नाम याद कर लीजिए साथियों, क्योंकि ये इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार 4 नाम दे देते हैं, उनमें से छांटिए कौन से है या नहीं है। फिर सरदार हुकुम सिंह, ये 1967 से 1970। फिर देखो कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक श्री जस्टिस जगत नारायण बने। फिर हुकम सिंह वापस दोबारा, फिर जोगेंद्र सिंह। फिर इसके बाद में वेदपाल त्यागी, देखिए वेदपाल त्यागी बने थे। तब क्या हुआ था साथियों, इस समय भी आपको पता ही है कि आपातकाल लगा हुआ था या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। फिर रघुकुल तिलक, फिर वापस दूसरे जो कार्यवाहक है वो के.डी. शर्मा बने। फिर ओ.पी. मेहरा, कौन बने साथियों? फिर ओ.पी. मेहरा, फिर पी.के. बनर्जी, फिर देखिए मार्शल ओ.पी. मेहरा और जस्टिस डी.पी. गुप्ता कार्यवाहक और जगत शरण वर्मा कार्यवाहक। और फिर इसके बाद में बने थे वसंतराव पाटिल, कौन बने थे? वसंतराव पाटिल। फिर सुखदेव प्रसाद और फिर जगत शरण वर्मा वापस बने थे। फिर सुखदेव प्रसाद, इस प्रकार से साथियों इनके नाम, सुखदेव प्रसाद, फिर मिलाप चंद। तो साथियों इनमें से हमें थोड़ा नाम का ध्यान रखना है, इनका सीक्वेंस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनका कार्यकाल के दौरान कौन कौन बने या नहीं बने उनको जरूर पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल रहे। अगला देखिए, फिर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और स्वरूप सिंह, इनको अतिरिक्त बार मिला था। अगला देखिए, फिर इसके बाद में जो 23वें नंबर पर बने थे ये एम चन्ना रेड्डी, कौन बने थे? एम चन्ना रेड्डी। दैनिक मंडल अतिरिक्त प्रभार बलिराम भगत, दरबारा सिंह, यानी कि जो पहली बार जिनकी मृत्यु हुई वो कौन थे? दरबारा सिंह। देखिए ये मृत्यु होने वाले जिनके कार्यकाल में इनकी ही मृत्यु हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो ये थे सरदार दरबारा सिंह। फिर इसके बाद में ये बने थे एन.एल. टिब्रीवाल, कौन बने थे? एन.एल. टिब्रीवाल। फिर अंशुमान सिंह बने। फिर निर्मल चंद जैन बने। फिर इसके बाद में देखिए कैलाशपति मिश्रा और मदनलाल खुराना, जिन्होंने त्याग पत्र देने वाले जो पहले, ध्यान रखिए साथियों, त्याग पत्र देने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो मदनलाल खुराना थे। फिर इसके बाद में देखिए टी.वी. राजेश्वर अतिरिक्त व प्रतिभा देवी पाटिल, इन्होंने भी त्याग पत्र दिया है। देखिए साथियों, इन्होंने श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जो कि प्रथम महिला राज्यपाल है राजस्थान की और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और इसके साथ ही एक और देखिए साथियों, इन्होंने त्यागपत्र देने का कारण ये है कि क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर दिया था और वो ये राष्ट्रपति बन गए थे, इसलिए इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर इसके बाद में देखिए A.R. किदवई और फिर शैलेंद्र कुमार और फिर रामेश्वर ठाकुर, फिर शैलेंद्र कुमार जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, S.K. सिंह और प्रभा राव और शिवराज पाटिल और मार्गरेट अल्वा और राम नाइक, कल्याण सिंह और अभी वर्तमान में कौन है साथियों? कलराज मिश्र। कौन है साथियों? कलराज मिश्र, ये वर्तमान में है। तो साथियों एक तो इनमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब तक कितनी महिला राज्यपाल बनी राजस्थान की, तो इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। मार्गरेट अल्वा, श्रीमती प्रभा राव और एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन बने? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो अब तक 3 महिला राज्यपाल रह चुकी है साथियों। कौन? 3 महिला राज्यपाल रह चुकी है। तो साथियों आज की इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की भी हम सीरीज लेके आएंगे साथियों राज्यपाल से संबंधित। तो साथियों आज
राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल को टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और इसके साथ ही साथियों कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जिन पे मैं और चर्चा कर लेना चाहता हूँ, जैसे कि अनुच्छेद 168 के अंतर्गत है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। फिर उसके बाद में साथियों एक आता है अनुच्छेद 171 के अंतर्गत जो विधान परिषद है उसके अंतर्गत साथियों 1/6 सदस्य, कितना 1/6 सदस्य ये कला साहित्य विज्ञान या समाज सेवा से ये मनोनीत करने का इनको ये शक्ति है। कौन से में 171 के तहत। फिर इसके साथ साथियों एक है अनुच्छेद 174। साथियों अनुच्छेद 174 कहता है कि जो राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल में अधिवेशन आहूत करेगा। क्या करेगा? अधिवेशन आहूत करेगा। जिस प्रकार से जैसे कि संयुक्त अधिवेशन की बात करें हम किसमें? संसद में संयुक्त अधिवेशन किसके? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। और कौन बुलाता है साथियों? वो बुलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति, पर उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं साथियों। फिर इसके बाद में साथियों एक आता है अनुच्छेद 175। कौन सा आता है साथियों? 175 में साथियों राज्यपाल का अभिभाषण है। क्या है साथियों? राज्यपाल का अभिभाषण आता है। अभिभाषण की बात कर रहे हैं साथियों। फिर इसके बाद में 176 यानी कि 176 के अंतर्गत साथियों इसके अंतर्गत विशेष अभिभाषण आता है राज्यपाल का। क्या आता है? विशेष अभिभाषण। और विशेष अभिभाषण से तात्पर्य है साथियों कि सत्र प्रारंभ में प्रथम जो भाषण होता है उसे विशेष अभिभाषण कहते हैं साथियों। और इसके साथ ही आज की राज्यपाल की जो विशेष क्लास है प्रशासनिक व्यवस्था है वो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और जीट मुख्य परीक्षा जो 25 फरवरी को प्रस्तावित है उसके लिए आप सभी को अभी से ऑल द बेस्ट। और आप अच्छे से तैयारी करते रहे। और किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करें साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।